आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना ज्योग्राफी की क्लासेस, यानी कि ज्योग्राफी के नोट्स जो भी हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। और ये मैं एनसीईआरटी के पीडीएफ से पढ़ाऊँगा और साथ में मैं भी पढ़ूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें इसमें समझाई गई है हमको इस बुक में। तो इस बुक का नाम है आवर इन्वायरमेंट। ये सोशल साइंस की एक पार्ट है, ज्योग्राफी क्लास 7 की बुक है ये। तो चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंट। तो इसमें बेसिकली हमको इन्वायरमेंट के बारे में बताएगा ये चैप्टर। तो स्टार्टिंग होते ही यहाँ पे एक केस स्टडी हमको दिया गया है, जिसमें कि रवि नाम का एक बच्चा होता है जो एक स्टूडेंट है, और वो उसके आसपास की लोकेलिटी में कोई एक ग्राउंड होगा जो जहाँ पे अभी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन होने वाली है। तो उसको काफ़ी बुरा लगता है सब बात सुन के। फिर सब बात के लोग आपस में डिस्कशन करते हैं। तो डिस्कशन करते करते वो लोग इस बात पे आते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मतलब ह्यूमन मेड है, और कौन सी चीज़ें हैं जो नेचुरल हैं। ठीक है। तो यहीं पर उन्होंने दिखाया कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, जो कि नेचुरली फॉर्म हुए हैं और ह्यूमन मेड फॉर्म हुए हैं। ओके। तो यहाँ पे हमको इसमें एक छोटी सी चीज़ ये पढ़ने को मिलती है कि इन्वायरमेंट एक्चुअली क्या है। यहाँ पे आप देख लीजिए इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट जो है अपना बेसिक लाइफ सपोर्ट है, आपको सब पता ही है। इन्वायरमेंट मतलब सब के सब जो भी मतलब नेचुरल चीज़, जो भी मैन मेड चीज़ जो होता है, सबका कंपोनेंट का मिक्सचर होता है, और वो अपना इन्वायरमेंट यानी कि पेड़ पौधे, बिल्डिंग, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, रिवर, सब कुछ आपका अपना मिक्स करके जो बनता है वो एक इन्वायरमेंट है आपका। जैसे कि द एयर, द वाटर, फूड, है ना। और हाउ ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई दिस नेचुरल इन्वायरमेंट, कार फ्यूम्स पॉल्यूट द एयर, ये सब हमको सिखाया है इसमें इन्वायरमेंट एक्चुअली होता क्या है। तो आगे चल कर हमको जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिलता है देखने को, वो ये होता है कि बायोटिक और एबायोटिक चीज़ें हमको मिलती हैं। तो इसका क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादातर से, चाहे आप कोई भी क्लास में हो या चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कि बायोटिक और एबायोटिक में कभी कभी फ़र्क पूछ लेता है कि बायोटिक और एबायोटिक कैसे डिफ़र करते हैं एक दूसरे से। तो बायोटिक जो होता है वो एक तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब क्लास उसको बोलते हैं। जैसे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, जैसे कि ह्यूमन हो, एनिमल हो, फिश, प्लांट, कुछ भी हो, वो बायोटिक फैक्टर होगा। और एबायोटिक फैक्टर्स यानी कि एबायोटिक यानी कि जो कि नॉन लिविंग चीज़ है, जैसे कि आपका घर है, आपका फैन, आपका बेड, सोफ़ा, चेयर, ये सब आपके लिए नॉन लिविंग एलिमेंट्स हैं। जैसे कि लैंड हो गया, ये सब आपका एबायोटिक फैक्टर है। ओके। सो अपना अगला पॉइंट है नेचुरल इन्वायरमेंट। इसमें बेसिकली हमारे जो भी एटमॉस्फेयर के कंपोनेंट्स है उसको एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि यहाँ पे आपको देख लीजिए, यहाँ पे पहला जो अपना है लिथोस्फीयर है। तो लिथोस्फीयर एक्चुअली क्या होता है ये हमको पता रहना चाहिए। जो जो वर्ड्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, उसको आप नोट बना लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे जिसको याद करके आप पूरा ऑलमोस्ट आपका टॉपिक आपके दिमाग में एक तरह से फ्लैशबैक हो जाएगा, आपको याद आ जाएगा कि क्या था उस टॉपिक में। तो लिथोस्फेयर क्या होता है? लिथोस्फेयर एक मैं सिंपली आपको बताऊँ तो एक सॉलिड क्रस्ट होता है, मतलब सॉलिड फॉर्म होता है लैंड का, जहाँ पे आप फिजिकली खड़े रह सकते हो या फिर फिजिकली आप वहाँ पे रह सकते हो, यानी कि कोई भी सॉलिड का जगह। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है सॉलिड क्रस्ट ऑफ हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। तो ये बेसिकली इसका डेफिनेशन है, हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। और ये जो है रॉक्स का, यानी कि मिट्टी, पत्थर, मिनरल्स, ये सब का बना हुआ है। और उस पर सॉइल भी हमको मिलती है, आपको पता ही होगा आपके ज़मीन पे सॉइल सॉइल है आपके यहाँ पे। और ये इरेगुलर सरफेस होती है, जहाँ पे लैंड फॉर्म्स और लाइफ जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है। लाइफ पानी में भी एग्जिस्ट करता है, पर लिथोस्फीयर की बात करें तो ज़मीन पे भी लाइफ एग्जिस्ट करता है। और लैंड फॉर्म्स, बहुत सारे लैंड फॉर्म, मतलब अलग अलग तरह के यहाँ के ज़मीन होते हैं। जैसे कि कुछ कुछ माउंटेन होते हैं, कुछ प्लेट्यूज होते हैं, प्लेन्स होते हैं, वैलीज, एसेट्रा, ये सब होता है। और लैंडफॉर्म जो है हमको हर एक कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। और इवन ओशन फ्लोर्स में भी आपको लिथोस्फीयर देखने को मिलेगा। मतलब आप जब ओशन में जाओगे तो ओशन में खाली पानी नहीं होता है ना, कुछ गहराई पे आप जाओगे तो नीचे आपको ज़मीन मिल जाती है, वो उसका बॉटम लेवल होता है, उसको ओशन फ्लोर कहते हैं। तो लिथोस्फीयर एक्चुअली क्या है, वो एक ऐसा डोमेन है जो हमको प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, यानी कि हमको वो जंगल, खेत खलियान, ये सब हमको प्रोवाइड करता है, मिनरल वेल्थ, है ना, ये सब हमको प्रोवाइड करता है। ये है अपना लिथोस्फीयर। तो फिजिकल फिगर में आप देख लीजिए, ये है अपना लिथोस्फीयर। यहाँ पे जहाँ पे देख लीजिए आप, ह्यूमन हैबिटेट एग्जिस्ट कर रही है, जैसे कि यहाँ पे घर हैं, बिल्डिंग, स्कूल्स वगैरह, तो ये अपना लिथोस्फीयर हो गया। और उसके बाद हमारा बात आता है द डोमेन ऑफ हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर एक्चुअली क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर आप देख लीजिए, ये एरिया जो अपना पानी वाला एरिया है, जहाँ पे अपना नेचुरली जो वाटर बॉडीज़ है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, जहाँ पे ह्यूमन लाइफ वहाँ भी एग्जिस्ट करती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। और उसके बाद हमारा हाइड्रोस्फीयर बेसिकली बात करता है एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक लाइफ के बारे में।
और इसमें बहुत सारे चीज़ आ सकते हैं, बहुत सारे बॉडीज आ सकते हैं, जैसे कि रिवर बॉडीज, लेक्स, सीज, ओशन, पॉन्ड्स, एक्सेट्रा। और ये जो है बहुत ज़्यादा एसेंशियल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए, जानवरों के लिए, उन सब के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि जो वाटर बॉडीज़ है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये आपको समझ में आ सकता है। ओके, तो ये आपको बस याद रखना है कि हाइड्रोस्फीयर यानी कि वाटर बॉडीज़ होता है, जैसे कि लेक, सीज, ओशंस, एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद आता है अपना एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर अपना आप देख लीजिए, ये अपना जो अपर एरिया है इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसमें बेसिकली कोई लाइफ फॉर्म तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती, मतलब हाँ, चिड़िया विड़िया आसमान में उड़ते हैं, लेकिन वो लाइफ टाइम के लिए, हमेशा के लिए वो आसमान में नहीं रह सकते। उनको भी कभी ना कभी जाके अपने घोंसले में रहना पड़ता है। पर ये एक एरिया है अपने पूरे बायोस्फीयर का, उसमें कंसिस्ट करता है ये। तो ये है अपना एटमॉस्फेयर। ये अपना एक्चुअली क्या होता है, ये होता है थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। तो ये बहुत ही पतला लेयर है, एयर का बहुत थिन लेयर है जो हमारे अर्थ को सराउंड करता है। और इसको से काफ़ी ज़्यादा फिनोमिना जो है अपने अर्थ में पॉसिबल है, जो आपने साइंस में पढ़ा होगा। तो अब हम बात करते हैं आगे कि एटमॉस्फेयर में उनको क्या बताया गया इस बुक में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो अपना अर्थ का है, जो आपको पता होगा कि हमारे अर्थ का एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी वजह से सारी की सारी चीज़ें जो है ज़मीन पे रहती हैं। ठीक है, तो वही जो चीज़ है, वही ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, वो अपने एटमॉस्फेयर को होल्ड करके रखता है अपने अर्थ के आसपास। और ये हमको प्रोटेक्ट करता है एटमॉस्फेयर फ्रॉम हार्मफुल रेज एंड स्कॉचिंग हीट ऑफ द सन। तो ये आपको याद रखना है कि ये एटमॉस्फेयर जो है यही है हमारा सेवियर, एक तरह से हमको सेव करता है सन के हार्मफुल रेज से और उसके रेडिएशन से। और इस एटमॉस्फेयर में जो है एक्चुअली ये जो आपको मैंने बोला कि ये एयर का थिन लेयर है, तो एयर जो है वो मिक्सचर होता है बहुत सारे गैसेस का। तो ये कंसिस्ट यानी कि इसमें बहुत सारे गैसेस, डस्ट और वाटर वेपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उन सब का अपना अपना कुछ कॉम्पोजिशन होता है, पर वो आपको साइंस में देखने को मिल जाएगा कि क्या कॉम्पोजिशन है। उसके बाद कोई भी चेंज अगर एटमॉस्फेयर में होता है तो वो चेंज करता है वेदर और क्लाइमेट में। मतलब अगर आपके वेदर, आपके एटमॉस्फेयर में अगर कोई भी चेंज हुआ, समझो अगर आपका एटमॉस्फेयर ठंडा हुआ तो वेदर और क्लाइमेट चेंज होगा। मतलब आपके एरिया में ठंडी हो जाएगी, आपके एरिया में गर्मी बढ़ेगी कुछ भी चेंज की वजह से। ठीक है, अगर आपके एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स इंक्रीज होगा तो आपके एरिया में स्मॉग हो जाएगा, स्मॉग है ना, फॉग आ जाएंगे। तो ये स्मोक ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा आपके वेदर, आपके क्लाइमेट, आपके लोकेलिटी में। तो ये सब आपने देखा होगा आपने कभी ना कभी। उसके बाद हम अगर बात करें कि बायोस्फीयर क्या होता है, तो बायोस्फीयर यानी कि जो प्लांट और एनिमल किंगडम जो मिलके एक बनाते हैं स्फीयर, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। यानी कि एक ऐसा पूरा लोकेलिटी इन सबका मिक्स। यानी कि आप यहाँ पे देख लीजिए कि बायोस्फीयर जो है वो हमारा सबका एक मिक्सचर है, इसमें सब कुछ फॉल करता है। यहाँ इसमें लिथोस्फीयर भी है, इसमें हाइड्रोस्फीयर भी है, इसमें एटमॉस्फेयर भी है। तो इसमें सबका सब आता है, उसी चीज़ को हम कहते हैं बायोस्फीयर। मतलब बायोस्फीयर जो है इन सब चीज़ों का कंपोजिशन है। ओके, ये बात आपको याद रखने की, बायोस्फीयर क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात कर ले कि इकोसिस्टम क्या होता है, तो इकोसिस्टम के बारे में हमको यहाँ पे साइड में दिया हुआ है कि इकोसिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो बनता है बाय इंटरेक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब आपस में कैसे रहते हैं, कैसे वो एग्जिस्ट करते हैं इस अर्थ पे। और कोई भी केमिकल और फिजिकल फैक्टर जो है इस इन्वायरमेंट का, ठीक है, जैसे कि कोई भी जो वेदर है, क्लाइमेट है, फिर कैसा मौसम है आज का, और मतलब लोकेलिटी कैसा है वहाँ के, फिजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे हैं, कैसे रहते हैं, तो वो सब मिलके जो है एक सिस्टम बनता है। उस सिस्टम को ही हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास के लिए कि इकोसिस्टम क्या होता है, क्योंकि बहुत बार लोग क्या होता है कि इकोसिस्टम और बायोस्फीयर में कंफ्यूज कर जाते हैं कि दोनों एक ही चीज़ है। पर दोनों का थोड़ा बहुत जो बोलते हैं स्टेट अलग होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो अपना अगला टॉपिक है वो है ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट एक्चुअली क्या होता है, तो ह्यूमन इन्वायरमेंट में सिंपली हमको इसमें एक्सप्लेन किया कि कैसे ह्यूमन इस मतलब अर्थ से कैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुए, मतलब नॉट बायोलॉजिकली बट कैसे इकोनॉमिकली और सोशली वो इवॉल्व हुए, वो इसमें दिखाया। जैसे कि पहले जो ह्यूमंस थे वो नेचर नेचर पे पूरी तरह से डिपेंड करते थे, यानी कि वो रहने के लिए नेचर पूरा यूज़ करते थे पेड़ के अंदर। फिर पेड़ से वो बना के अपने घर बनाते थे। फिर बाद में खाने पीने के लिए वो एनिमल पे डिपेंड करते थे, पेड़ पौधे में से फल खाते थे पूरी तरह से। अभी धीरे धीरे इसमें बताया कि जैसे जैसे टाइम पास हुआ, आगे बढ़ा टाइम, और धीरे धीरे ह्यूमन जो है वो इन्वॉल्व हो गए और वेरी करने लगे एक दूसरे से धीरे धीरे। और मतलब कैसे उनकी जो चीज़ है वो नेचुरल से धीरे धीरे मतलब आर्टिफिशियली इवॉल्व हो गए। मतलब कैसे उन चीज़ों को वो मैनिपुलेट करने लगे नेचर को, और उसको अपने अकॉर्डिंगली वो सेट करे और अपने अकॉर्डिंगली उसको वो कंज्यूम करने लगे। तो ये हमको सिंपली सिखाया है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो भी चेंज हुआ, जैसे कि कैसे पहले ह्यूमन जो थे
मतलब बैलगाड़ी ये सब यूज़ करते थे, घोड़े यूज़ करते थे। अभी कैसे ह्यूमन अपने लिए कार हो गया, बस, एरोप्लेन, ये सब कम्युनिकेशन मीडियम यूज़ करने लगे। तो ये होता था पहले, कम्युनिकेशन मीडियम भी अलग था। और अभी के आज के टाइम पे आप देख लीजिए, आप व्हाट्सअप वगैरह यूज़ करें तो एकदम सब कुछ इसमें दिखा कि कैसे ह्यूमन एनवायरनमेंट पहले था और आज कैसे चेंज हो गया है। ये सब आपको अच्छे से पता होगा। तो आज का आपका टास्क है कि आपको कमेंट में बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो ह्यूमन उस साल, इतने हज़ारों साल पहले भी वही करता था और आज भी वो वैसे ही करता है वो चीज़। तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं अगर आपको ऐसी कोई चीज़ पता है तो। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, यहीं पे हमारा चैप्टर एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर पसंद आया, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले वीडियो।